व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सममार्ग अपना जो चुके। सारी व्याधियां तो समाप्त हो जाती, इससे परे है एक और बड़ी समस्या, मन के विकार, इंद्रियों के आकर्षण, पग पग पर आते हैं। पढ़ो, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है, जितने विकारी पाश हैं। कुछ तो भजन में कुछ ज्यादा ही लीन हो गए, प्राणायाम करना भूल गए। प्राणायाम मत भूलो, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है, जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है। हम सजग हैं बस सोच के, त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं, वो जीते जी ही स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। बल ताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं। योग पथ के पथिक हैं हम। सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। दोस्तों, आज इस विषय से हम आज की बात को आरंभ करते हैं कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी के लिए लाभकारी बताया, आवश्यक बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि योग से, प्राणायाम से कोरोना का जो संक्रमण है उस पर लाभ होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे उससे लाभ होता है। तो यह एक अपने आप में बड़ी बात है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज हमने जो ट्वीट किए हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने ट्वीट किए हैं प्रधानमंत्री जी के इस विषय पर कि योग इज़ फॉर द कम्युनिटी हेल्थ, फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, फॉर इम्यूनिटी, योगा इज़ फॉर इम्यूनिटी एंड योगा इज़ फॉर यूनिटी। इस विषय पर आप अपने ट्वीट भी करेंगे और अपना फेसबुक पे इसको लिखेंगे भी, एक वातावरण का निर्माण करेंगे। आज योग का वातावरण बन रहा है और उसमें आप योग योद्धा, एक जो हमारे सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक ये भी बात कही कि 3 मिनट का योग अभ्यास करते हुए आप अपना वीडियो अपलोड करें। उसमें आप
प्रयास करिए कि 1 मिनट का आपने अनुभव कि आप पतंजलि योग पीठ से जुड़े श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आपने कब से फॉलो करना शुरू किया और योग करते हुए आपका कौन सा रोग ठीक हुआ है, इसको भी जल्दी से जल्दी डालिए और उसमें पतंजलि योग पीठ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अपने गुरुवर के रूप में उनको स्मरण करते हुए विश्व के प्रख्यात योग गुरु के नाते, योग ऋषि के नाते उनको प्रणाम करते हुए आप अपनी बात कहें। तो एक तो ये विषय था जो मुझे बहुत प्रिय लगा कि आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी मन की बात के कल उस उदाहरण को लिया और प्रधानमंत्री महोदय ने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यदि सम्मिलित होना है तो सम्मिलित होने का ये उन्होंने तरीका बताया, अर्थात अलग तरीके से ही अब आप सम्मिलित हो पाएंगे, इस तरीके से सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। एक संकेत तो ये है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरी ये बात कहना चाह रहा था कि एक पुस्तक ये जिसमें मुझे भी एक राइटर के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी। तो आप वेबसाइट का नाम है www.qcin.org www.qcin.org और फ़ोन नंबर है 011-233-78056 and 57। ये QCI का ऑफिस 2 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। आप इनसे यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। यह हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। ये लेवल 1 लेवल 2 के लिए गाइड बुक का कार्य करती है। सर्टिफिकेशन ऑफ योगा के लिए बहुत उत्तम पुस्तक है। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ उपलब्ध है। एक भाई हमारे व्यास जी हैं, उन्होंने एक चर्चा की कि योग सूत्र जो हैं वो आप कहाँ से इंग्लिश का लेते हैं, हिंदी का कहाँ से लेते हैं। तो भैया मैंने कल भी दिखाया था वैसे यह पुस्तक है द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, परमानंद प्रजानंदा जी की ओर से। परमहंस प्रजानंदा जी की ओर से, और इसको योगीराज श्री लाहिड़ी जी महाराज ने एंडोर्स किया है। उनके भी इसमें लाहिड़ी जी महाराज की भी डिटेल्स हैं। तो हमने कल आपको बताया था। और एक व्यास भाष्य हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा हमने कहा कि स्वामी सत्यपति जी का उसमें लेखन भी, हम जो वैदिक विद्वान हैं उनका भी हमने कहा कि पुस्तकें इसको ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य और कौन सी पुस्तकों का आप सहयोग ले रहे हैं। तो अन्य भाई श्रीमद् भागवत गीता, इसका हम उपयोग कर रहे हैं जो गोरख प्रेस से छपती है। ये एकनाथ ईश्वरन जी की एक पुस्तक है, जो हमारे एकनाथ ईश्वरन जी, बहुत अच्छी एक ये पुस्तक है जो मैं अपने स्वाध्याय के लिए रखता हूँ। ये उपनिषद के ऊपर है। और एक मैंने कहा कि ये पुस्तक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत सी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। तो पातंजलि योग प्रदीप के नाम से इसमें 6 के 6 दर्शन इसमें उपलब्ध हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से यह प्रकाशित होती है। बहुत अच्छा प्रकाशन रहा है। भारतीय ऋषि मुनियों के प्रकाशन को सस्ते दामों में प्रकट करने का ये उनका विशेष रहा है प्रयास। तो आज हम जिस प्रकार की चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले आज हम बधाई देंगे अपने बहुत ही प्रिय भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी कर्नाटक क्षेत्र के, जो दक्षिण में हमारा सबसे कर्मठ जो राज्य है वह कर्नाटक है। तो कर्नाटक के राज्य प्रभारी भाई भवनलाल जी का आज जन्मदिवस है। तो उनको जन्मदिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं संपूर्ण संगठन की ओर से, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ओर से उनको आशीष। उनके लिए मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया है।
और इस मन की बात को लेके भी मैंने ट्वीट किया है, फेसबुक पे भी मैटर डाला है, आप उस ट्वीट को भी फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के कार्यक्रम को भी 2 या 3 बार उसको आप शेयर किया करें, विभिन्न अपने बुक पर भी, अपने टाइमलाइन पे भी, और अन्य जो ग्रुप्स आपके साथ जुड़े हुए हैं उन ग्रुप पे भी आप कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम, यह विषय हम आज लेंगे। हमने कहा कि असंप्रजात समाधि के विषय में बात हो रही थी। असंप्रजात समाधि कितने प्रकार की होती है उसकी चर्चा आ रही थी। हिंदी के लिए उपनिषद की जो पुस्तक है बहन, मैं वो भी आपको बताऊंगा क्योंकि वो मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु ये मेरे हाथ में कई दिन से मैं इसको अध्ययन कर रहा था, तो ये मेरे हाथ में अभी स्थानीय उपलब्ध थी, तो इसको मैंने आपको समक्ष रख दिया। तो आइए पहले एक बार उच्चारण कर लेते हैं। तो हमने कहा कि भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, ये क्या है, उसका अगला जो सूत्र है उसके विषय में क्या चर्चा है, यह असंप्रजात समाधि के विषय में जो चर्चा आ रही है उसकी हम बात करेंगे। तो हम आप सब लोग भाई भंवरलाल जी को पहले अपनी ओर से अभिनंदन कर रहे हैं, तो उनको कर लीजिए या फिर लास्ट में कर लीजिएगा। अभी हम संजय जगतिया जी जो हमारे लंदन से साथी हैं वो भी इसमें जुड़ते हैं, भाई दर्शन सोहल जी लंदन की टीम है वो भी वहाँ से जुड़ती है, जापान से भाई जुड़ते हैं, तो कई हमारे देश विदेश के साथी भी जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। और भाई रोशन लाल जी हमारे हरियाणा योग परिषद के जो सदस्य हैं वो भी जुड़ते हैं, हरियाणा योग परिषद के हमारे रजिस्ट्रार कई सदस्य भी इसमें जुड़ते हैं, कई साथी और भी जुड़ते हैं। तो आप सब साथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं कह रहा था कि आइए पहले सूत्र पाठ कर लेते हैं। ओम अथ पातंजल योग दर्शनम तत्र प्रथमः समाधिपादः अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः ततः द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तय्या पंचतय्या क्लिष्टः क्लिष्टः प्रमाण विपर्ययी विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अततद्रूप प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयः संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्ययी सत्कारा सेवितः दृढ़भूमिः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्ययी सत्कारः असेवितः दृढ़भूमिः दृष्टा अनुश्रविकः विषयः वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् दृष्टः अनुश्रविकः विषयः वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातैर्गुणवैतृष्णं तत्परं पुरुषवैख्यातैर्गुणवैतृष्णं वितर्क विचार आनन्दः अस्मितः रूपानुगमात् संप्रज्ञातः वितर्क विचार आनन्दः अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययो
अभ्यासपूर्वः संस्कारशेषो अन्यः। विराम प्रत्यय अभ्यासपूर्वः संस्कारशेषो अन्यः। भव प्रत्यय विदेह प्रकृतिलयानां। भ्रव प्रत्ययः विदेह प्रकृतिलयानां। तो आज हम इस सूत्र से आगे चलेंगे। दूसरा जो सूत्र आज हम करने वाले हैं, श्रद्धा वीर्ये स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इत्रेषां। श्रद्धा वीर्ये स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इत्रेषां। श्रद्धा वीर्ये स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इत्रेषां। तो कल से सब लोग एक एक सूत्र, कोई भी एक सूत्र जो आपको सबसे अधिक पसंद है, जिसको आप गहन रूप से अच्छे से समझ चुके हैं, उस सूत्र को आप लिख लेंगे, पहले से ही एक जगह कॉपी कर लेंगे अपने व्हाट्सएप पर, और उसको कट पेस्ट करके जब हम कक्षा में बैठेंगे तत्काल आप उसमें पेस्ट करेंगे। तो कल के लिए आपको ये काम दे दिया, और ये आपने हर रोज़ कोई ना कोई एक सूत्र याद करके उसको लिख कर आपको भेजना है। हमारे छत्तीसगढ़ के सब साथी जो आए हुए हैं वह भी इसमें भाई संजय अग्रवाल जी के साथ, उनका भी अभिनंदन। भाई भवनलाल जी आज हमारे बर्थडे पे आए हैं, वो कह रहे हैं कि सब अपनी वॉच पार्टी शुरू करें और शेयर करें। तो भैया आप सब लोग केवल मात्र शेयर ही ना करिए, अपनी वॉच पार्टी भी चलाइए। तो आज हमने जिसकी बात करनी है वो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वह बात आ रही है, पिछला जो सूत्र है उसको हम ध्यान में रखेंगे। उसमें असंप्रज्ञात समाधि की बात हो रही थी। जब असंप्रज्ञात समाधि की बात हो रही थी तो उसमें एक विषय आया था उभर कर कि जो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। ये जो असंप्रज्ञात समाधि है इसमें संस्कार शेष जो हैं वह रह जाते हैं, यह उसकी स्थिति है। तो कहते हैं कि इसके जो संप्रज्ञात समाधि है इसके भी आगे दो प्रकार की समाधियाँ होती हैं, वो लिख लीजिए। असंप्रज्ञात, जैसे दो समाधि होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 4 प्रकार की समाधि होती है संप्रज्ञात समाधि? वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। तो यह 4 प्रकार की समाधि होती है। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता रूपानुगमात जो समाधि होती है वह 4 प्रकार की होती है संप्रज्ञात समाधि। ऐसे ही उन्होंने कहा कि 2 प्रकार की समाधि होती है असंप्रज्ञात समाधि। एक समाधि होती है जो भव प्रत्यय वाली होती है, लिख लीजिए। एक असंप्रज्ञात समाधि होती है जो भव प्रत्यय वाली होती है, और उस भव प्रत्यय वाली जो समाधि है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसमें कह रहे हैं कि भव प्रत्यय में भी 2 प्रकार की समाधि होती है, उसको लिख लीजिए। असंप्रज्ञात में 2 प्रकार की समाधि होती है, भव प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय आगे 2 में डिवाइड होती है, विदेह प्रकृति लया नाम। विदेह और प्रकृति लय 2 प्रकार की समाधि में डिवाइड हो जाती है। और जो दूसरी है जिसका 20वें मंत्र में आएगा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इत्रेषाम, ये जो समाधि है यह उपाय प्रत्यय की समाधि है, उपाय प्रत्यय के साथ होती है। तो भव प्रत्यय की जो समाधि है वह आगे 2 प्रकार की होती है, अर्थात ये भी 4 प्रकार की समाधि हो गई। एक भव प्रत्यय समाधि, एक उपाय प्रत्यय समाधि। और भव प्रत्यय समाधि भी अपने आप में 2 प्रकार की समाधि। और जो संप्रज्ञात की समाधि है वो वितर्क विचार आनंद अस्मिता, स्मिता नहीं अस्मिता, भारती जी लिख रही हैं स्मिता नहीं अस्मिता, अस्मिता अस्मिता है ना, ऐसा जो हाँ आपके अहम तत्व तक चल जाता, महत्व तत्व तक जब व्यक्ति पहुंच जाता है। तो इसमें जो भव प्रत्यय की समाधि है वह समाधि में टाइम फ्रेम के अनुसार विदेह प्रकृति के विदेह और प्रकृति लय नाम 2 प्रकार की जो समाधि बताई है वो व्यक्ति जो योगी है उसके जो काल के अनुसार बताई है। जिनकी काल थोड़ा सा कम होता है उसे विदेह प्रकृति कहते हैं। जिनका काल लंबा समय तक जो रहते हैं आनंद की स्थिति में ईश्वर के सानिध्य में, उनको प्रकृति लया नाम कहते हैं। तो इसको 2 भागों में इसको मोटे तौर पे बांट लिया है।
आप इसको नोट कर लेंगे तो बहुत ये गूढ़ था, इसमें से बड़ा मुश्किल से मैंने पकड़ कर ढूंढ ढांड कर ये निकाला आपके लिए। तो कहते हैं कि जैसे व्यक्ति पानी में डुबकी लगाता है तो कितना भी अच्छा स्विमर क्यों ना हो, परंतु उसको एक बार ऊपर आना ही होता है। बस ठीक वैसे ही यह जैसे आपका जीवन है, इसमें जो योगी, बड़े से बड़ा योगी भी है, वह परमात्मा की सानिध्य में डुबकी लगाएगा, परंतु उसको उभर कर वापस आना ही होगा। तो कहते हैं कि भव प्रत्यय में वो समाधि में आते हैं जो भगवान योगेश्वर कृष्ण के अनुसार जो योगारूढ़ होते हैं, जो योग में पहले से स्थापित होते हैं, योग उनका स्थापित हो चुका होता है, परंतु वह जो पर वैराग्य है उसको बहुत अधिक तक समाप्त नहीं कर सकते। संजय अग्रवाल जी, कल संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के विषय में हम काफ़ी लंबे में बात कर चुके हैं, आप कल वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा एक बार। और बस मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए, संप्रज्ञात समाधि जो 5 प्रकार की चित्त की भूमियाँ हैं, उसमें चौथे स्तर पर जो एकाग्र अवस्था है उसमें जो समाधि घटित होती है उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जो निरुद्ध अवस्था है चित्त की, उसमें जो समाधि घटित होती है उसे असंप्रज्ञात कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है। असंप्रज्ञात समाधि हमने कहा भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय के रूप हिसाब से 2 प्रकार की होती है, और भव प्रत्यय जो समाधि है वो आगे 2 प्रकार की होती है, एक विधेय योगी की और एक प्रकृति लयानाम, 2 प्रकार की होती है। और विधेय वाली जो कम समय तक आनंद की स्थिति में रहता है, और एक ऐसी समाधि जिसमें वो लंबे कालखंड तक आनंद में रहता है, परंतु उसको आना होता है अवश्य। कहते हैं कि जैसे बड़े से बड़ा जो तैराक है डुबकी लगाता है, उसको वापस आना पड़ता है, वैसे ही जितने से बड़ा मर्जी योगी हो उसको एक ना एक दिन दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और कब, जब वह अपने निरुद्ध अवस्था में पूर्णतः जो संस्कार शेषो अन्य, जहाँ संस्कार अभी बचे हुए हैं, तब तक उसको वापस आना होता है, उसको उस संस्कारों को समाप्त करने के लिए। तो यह आज मोटे तौर पर इसके विषय में चर्चा थी। हमने इसमें आपके साथ और एक बात जान लीजिए, जो भव प्रकृति है और प्रकृति लया नाम है, ये उत्तम कोटि की समाधि है। उससे नीचे की जो समाधि है उसका नाम है उपाय प्रत्यय की समाधि, जिसके विषय में हम उसमें पढ़ेंगे, अगले सूत्र में पढ़ेंगे। परंतु उसमें हम उपाय प्रत्यय मतलब जो व्यक्ति जन्म से ही योगी था और उसकी योग यात्रा पूर्ण नहीं हुई थी, वह तो या तो विधेय प्रकृति में विधेय योगी बन जाएगा या फिर प्रकृति लय योगी बन जाएगा, जिसकी पूरा जीवन योग को समर्पित था। असंप्रज्ञात समाधि उसकी लग चुकी थी और पूर्णता की ओर था। वह जब जन्मजात जो योगी होता है वह विधेय और प्रकृति लय नाम होता है। तो आप लिख लीजिए, दोज हु आर born yogis, they are called videhe and prakriti layanam, and those who achieve the samadhi of samprajat and asamprajat, they comes in the periphery and the definition of upaya pratyah। तो ये उपाय प्रत्यय की समाधि में वो लोग आते हैं जो हम जैसी आत्माएं हैं, आप जैसी आत्माएं हैं, जो गुरु जी की शरण में आकर उनमें श्रद्धा प्राप्त हुई और उनमें भाव प्रकट हुआ, उनमें योग में रुचि पैदा हुई, और वो यात्रा, उनकी यात्रा अब योग की आरंभ हो रही है। या पहले से कुछ संस्कार थे योग के, परंतु वह उसमें स्थापित नहीं थे। तो हम इसकी चर्चा कर रहे थे, बीच बीच में कई बार कोई फ़ोन भी आ जाता है, कोई ऐसी स्थिति बन जाती है। तो हम बात कर रहे थे अपने वो भाई जो आज जुड़े हैं फॉरेन से, उनके विषय में, क्योंकि वो कुछ लोग हमारे दक्षिण से जुड़े हैं, उनके साथ उनके विषय में ध्यान में रखते हुए उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हम कह रहे हैं भव प्रत्यय किसे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि माइट अराइज इन 2 ways। वन इज भव प्रत्यय, नोइंग द कॉज ऑफ इग्नोरेंस रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल लिबरेशन। तो भव प्रत्यय जो समाधि है वह ग्रेजुअल, जिसने धीरे से समाधि को प्राप्त किया है बहुत लंबे कालखंड तक,
जिसने बहुत मेहनत की है और वो फिर जन्म लेता है, मैंने कहा बॉर्न योगी होते हैं, वो एक उपाय प्रत्यय होता है, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मीन्स रिजल्ट्स इन कंप्लीट लिबरेशन। तो वो लोग होते हैं जो धीरे से वो एक योग की यात्रा में चलते हैं, श्रद्धा को प्राप्त करते हैं, वीर्य को प्राप्त करते हैं, स्मृति को प्राप्त करते हैं, तो उसके माध्यम से वह योग के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो भव प्रत्यय इज ए स्पॉन्टेनियस नॉलेज, द स्टेट ऑफ असंप्रज्ञा समाधि विच कम्स टू सम while progressing on the path of liberation and emancipation। तो कहते हैं who really achieves this state of bhav pratya, then the answer is, to answer this the other part of the sutra explains those who are videhe are prakriti layanam। इस स्टेट को कौन प्राप्त, भव प्रत्यय वाली स्टेट को कौन अचीव करते हैं? दे से ओनली द videhe योगी आर द प्रकृति layanam योगी can achieve a state of bhav pratyah। Those who have achieved the blissful state of samprajna samadhi become free from body consciousness, that is called videhe prakriti। And prakriti layanam, prakriti laya is one who has eliminated identity, who has eliminated identity with the astral body। Those who have achieved asamprajat samadhi, the state of pure ego or unqualified egoism, have dissolved the pull of nature। Now material world and prakriti, they can't attract them, they are at that stage। This is the path of gradual liberation। On the way they experience an inexpressible blissful and joyful state। परंतु जो मुमुक्षु होते हैं, जो बहुत बड़े, इनसे भी अधिक बड़े योगी हैं, उसके विषय में आगे चर्चा आएगी, वो इस स्टेट को भी पसंद नहीं करते, विदेह की, प्रकृति लय की, वो इससे भी आगे की स्थिति के विषय में बात करते हैं। तो हमने कहा वन हु फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मास्टर एंड स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्स हिज लाइफ अचीव द सुप्रीम गोल विदाउट एनी डाउट। Always remember that God realization is the goal of life। When we establish a goal that we have to achieve the God and this is our target, तो फिर ये स्थिति बनती है। तो ये कह रहे हैं द मीन्स फॉर अटेनिंग असंप्रज्ञा समाधि इज, इस असंप्रज्ञा समाधि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। तो आप कैसे कर सकते हैं? बाय द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्रिया, क्रिया योगा मीन्स तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। आप निरंतर यदि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं, वन डेवलप्स द फेथ, तब आपको योग की क्रियाओं पर, गुरु जी के वचनों पर, शास्त्रों के ऊपर, आपको अपने मेंटर पर, अपने गाइड पर तब श्रद्धा पैदा हो जाती है। और जब श्रद्धा पैदा हो जाती है तो कह रहे हैं द सेज एक्सप्लेन्स उपाय प्रत्यह अनदर रूट टू असंप्रज्ञा समाधि। दिस इज अ पाथ दैट बेस्टोज द स्टेट ऑफ सद्य मुक्ति, कंप्लीट और इंस्टेंट लिबरेशन। वो तो ग्रेजुअल लिबरेशन थी लंबे कालखंड तक, परंतु कह रहे हैं कि यह इंस्टेंट लिबरेशन होता है यदि वन कैन अंडरस्टैंड दिस इज ए ब्यूटिफुल सीक्वेंस। श्रद्धा मीन्स द फेथ। Our target should be the God realization. The final goal should be the God realization. And if you have the faith on your mentor, faith on your guide, faith on your spiritual guru, that is called Shraddha. Faith in the words of the master and the commandments of the scriptures. When one is not able to follow the inner meaning of the scriptures, one should listen to its interpretation from the master। कहते हैं जब आपको शास्त्रों से सीधा ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो उसका अर्थ, जब गहरा अर्थ जो गुरु आपको बताते हैं, जो मेंटर बताते हैं, उन पर जब आपका विश्वास हो जाता है, तब आपकी यात्रा शुरू होती है।
तो कहते हैं वीर्यः vitality, the strength that arises from the purity of the senses, control over the mind, and elevating outlook, which forbid you from all pain and suffering. तो कह रहे हैं कि श्रद्धा बन गई तो उसके बाद वीर्य अर्थात आपके अंदर उत्साह पैदा हो जाएगा। हमने देखा कि वीर्य के कई अर्थ हैं, आप लिख लीजिए। वीर्य का एक अर्थ तो है, हमने पिछले मंत्र में सूत्र में पढ़ा था, वहाँ आया था पराक्रम। आपको पराक्रम करना पड़ेगा तब जाके आप उसको प्राप्त करेंगे। और यहां पर कह रहे हैं उसका अर्थ है वीर्य का उत्साह। तो हम उत्साह पूर्वक उस कार्य को कर पाएं तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, तो स्मृति की बात आ रही है। तो उससे पहले हमने जहां बात की थी तो कह रहे हैं कि स्मृति मीन्स द मेमोरी, टू हैव कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा। ये कहते हैं स्मृति, ये स्मृति आपकी बनी रहे, दैट आई एम द पार्ट ऑफ दैट ओशन, I am related to the God. I am also having the same purity, same qualities of Satya Chit Ananda. These qualities I am having as I am Brahma, as very rightly said in the Bhagavad Gita. The samadhi, the concentration, mind concentrated and absorbed in the object and the goal, then it is called the prajya, one's own experience attained through deep meditation, devoid of the imagination and hallucination. One's own experience attained through deep meditation, that is called prajya. Samadhi means the concentration. Prajya is afterwards, after you will achieve a state of samadhi, then you will experience a contemplative knowledge devoid of the imagination, that is called prajya. तो आज हम जिस का अर्थ पढ़ रहे थे तो वह अर्थ आपके सामने पुनः आ जाए। श्रद्धा वीर्य स्मृतिर समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषाम। तो कहते हैं श्रद्धा कैसे, श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि आपका फेथ, तो कह रहे हैं कि फेथ कैसे, जब जन्म जन्मांतरों से योग में नैसर्गिक रुचि नहीं होती है किंतु उनको पहले शास्त्र और आचार्य के उपदेश सुनकर योग में विश्वास उत्पन्न होता है। योग की प्राप्ति के लिए जो अभिरुचि तथा उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है, इस विश्वास का नाम ही श्रद्धा है, इसका नाम श्रद्धा है। और वीर्य, श्रद्धा से जो वीर्य उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है, उसे वीर्य कहते हैं। और जिससे साधन में आदमी की तत्परता बनी रहती है, ये नहीं कि बीच बीच में खंडित हो गया। एक बार आपकी श्रद्धा बन गई तो फिर वो उत्साह आपको निरंतर बना के रखना है। स्मृति, फिर वह उन भूमियों की जो पिछले आपके योग के अनुभव हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, उसको बना के रखना है, उस स्मृति को बना के रखना है कि आप पूर्व में एक योगा रूढ़ रहे हैं, योगी आप रहे हैं, योग की स्मृति आपको रखनी है। श्री राम लाखे जी, आप भी कहीं ना कहीं पूर्व में योग के साथी रहे हैं, योग मत के पथ पर रहे हैं। इतनी 365 दिन की आपने शिविर लगाए हैं, आप घबराना नहीं है, निरंतर बना के रखिए उसे। हमारे बीड़ महाराष्ट्र के युवा प्रभारी हैं भाई श्री राम जी। स्मृति, उत्साह वाले को पिछले अनुभव की स्मृति होती है। समाधि, पूर्व के क्लिष्ट अक्लिष्ट कर्म उसको ध्यान में रहते हैं, अक्लिष्ट कर्मों को वो याद रखता है। तो कह रहे हैं कि वह समाधि की वो स्थिति जहां अक्लिष्ट कर्म उसको स्मरण में रहते हैं। तो क्या सूक्ष्म शरीर से भी अनुभूति ले सकते हैं? सूक्ष्म शरीर से अनुभूति कौन लेगा? सूक्ष्म शरीर तो एक अंतःकरण है, परंतु उसकी अनुभूति तो आत्मा को ही लेनी है। आत्मा जब तक नहीं होगी तब तक अनुभूति कौन लेगा?
तो बापू पाडलकर जी, वहाँ तो जो आपने कर्माशय बना लिया, आप उस आनंद को भोगने के लिए ईश्वर के पास गए, फिर वो आपका जो आनंद का जो समय था पूर्ण हुआ, फिर वापिस आप आए। हाँ, तो हम भी पढ़ के बोल रहे हैं भैया, क्योंकि अभी तो स्टेट में पहुंचना है ना, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे समाधि में योगियों को कैसे स्थिति प्राप्त होती है उसके विषय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। ओम। कोई प्रश्न आपका? कल फिर मिलेंगे इसी समय। पुनः भाई भंवरलाल जी को बहुत बहुत अभिनंदन। आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करिए, अच्छे से वीडियो, बहुत अच्छी ड्रेस डालकर, पतंजलि की यदि ड्रेस डाल के रखें उस तो और अच्छा रहेगा। आज हमने आपको योगा सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल जो गाइड है उसके विषय में बताया, क्योंकि इसके माध्यम से आप इंटरनेशनल लेवल पर एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्ति आपकी हो सकती है। तो यह इसको ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, और हमने कहा कि ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग की बात भी शुरू करेंगे। कल से आप हरियाणा योग परिषद के पेज पर ऑनलाइन योग प्रोटोकॉल की भी ट्रेनिंग देख सकते हैं। आप में से जो लोग बहुत अच्छा योग प्रोटोकॉल करवा सकते हैं वो भी बता दें, उनको भी अवसर दिया जा सकता है। नमस्ते, प्रणाम।